जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में हम देख रहे हैं अकाउंटिंग टर्म, जहां हमने लॉस तक देख लिया था। आज हमें पढ़ना है डिस्काउंट। 16 नंबर पे है डिस्काउंट, जिसे हिंदी में बोला जाता है बट्टा या छूट, या वो बोला जाता है कटौती बोला जाता है। ठीक है। हाँ, तेरा किसी भी गुड्स की प्राइस में होने वाली डिडक्शन, डिडक्शन का मतलब छूट या कटौती, ये क्या कहलाता है? डिस्काउंट कहलाता है। क्या कहलाता है? डिस्काउंट कहलाता है। डिस्काउंट दो प्रकार के होते हैं। डिस्काउंट कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार। एक तो ट्रेड डिस्काउंट होता है, एक कैश डिस्काउंट होता है। मतलब कभी कभी होता है ना कि आप मेरी डेली के कस्टमर हैं, व्यवसायी हैं, तो आपको मैं डिस्काउंट एक अलग लेवल पे दे रहा हूँ। और एक है कि कैश के रूप में दे दे रहा हूँ। ठीक है, दो टाइप के डिस्काउंटेड हो जाए। पहले तो आप लोग डिस्काउंट निकाला जानते हैं ना। मान ली कोई सामान है 500 1326 रुपए का। कितने का है? ठीक है। इस पे 3% डिस्काउंट देना है, या 3%, हाँ 3% डिस्काउंट देना है। चलिए तो डिस्काउंट देकर, अरे यार मैं तरीका बता रहा हूँ क्या। 1326 है और उस पे डिस्काउंट देना है आपको 3% का। चलिए निकालिए, तो तरीका ही बता दी। तेरह छब्बीस का 3% डिस्काउंट निकालिए। मोबाइल अगर हाथ में तुरंत जमा कर दूंगा बिना सोचे। पहले बता देता हूँ। हाथ को गिरा या ऊपर गिरा, तुरंत दे देना तो बहुत अच्छी होती है। तो पकड़ की बात है। ये सपोज कपार की सही और कुछ लोग देगा इसको। उनचालीस का तो उनतालीस पता नहीं किस ग्रह से आया है उनचालीस का मतलब 39 बोलता है। ग्रीन आर्मी हो गया तुम्हारा। ग्रीन आर्मी पीछे दिव्यांशु इतना डेसिमल कैसे पहुंच गया? तुम लिए क्या मोबाइल का है? हैं? क्या कौन सा ट्रिक है बताओ। खड़े जाओ। हाँ सबको आ जाएगा, बताओ। खड़े जाओ, खड़े जाओ, बताओ। हाँ अच्छा, बहुत ध्यान दे रहा है। हाँ हाँ। तो सर आंसर आएगा आपका 3 9 26 में करो 3 9 7 ठीक। उसके बाद डिवाइड करना 100। अब 100 की कितने जीरो है? दो जीरो। कितने प्लेस पे डेसिमल लगेगा? दो पहले। यही था। 13 या 39 तो 26 या 78। जल्दी। जैसे मान लो 24 में 25 का गुणा करना है। सिर्फ देखो 2500 को 200, 20 कैरी, 25 दूनी 50, अभी 70। देखो तो सही आ रहा है क्या?
गलत है, सही है, गलत जोड़ दिया क्या? गलत जोड़ है, 600 आएगा। क्या किए कर 25 में 100 हुआ ना, 10 हासिल हुआ ना, अब 25 दूनी 50 और 10 60 ही हुआ ना, जोड़ने वाला तो है। पर दो जरूरी नहीं है कि आप एक एक करके करें, नहीं, दो डिजिट लेके भी कर सकते हैं, तीन डिजिट लेके भी कर सकते हैं, पूरा करना बहुत आसान है। जितना आ रहा है उतना कैरी ले लीजिए, बस ये काम लिखिए, बाकी कैरी ले लीजिए। 25 का स्क्वायर निकालना होता है, वो भी बहुत आसान है। जिसके रंग में 5 है उसका स्क्वायर निकालना बहुत आसान होता है। जैसे 25 का करना है तो इस तरह की 5 में 25 हो गया सीधा सीधा, और यहाँ एक जोड़ दीजिए, 3 हो गया ना, 3 दूनी 6 निकाल लीजिए, 25 का 6 25 आएगा। किसी का भी निकालिए, जिसके अंक में 5 है एक पैटर्न काम करेगा। 5 में 25 पूरा लिख दीजिए, एक में एक जोड़ के लिख दीजिए, 3 3 दूनी 6 6 25 करके देखो आएगा। अब किसी का भी निकाले 35 75 55 किसी का भी निकाले, आराम से निकलेगा। हट जाइए, चलिए, तो फाइल में क्या सबका निकल गया था ये डिस्काउंट वाला? तो अब निकालिएगा 63 का कितना परसेंट निकाला है? डेढ़ चेंज कर दे रहा है ना, डेढ़ वो डेढ़ आसान लग रहा है ना, तो अब आपको चल रहा है, जमा हो गया। जो वृद्धि हुआ है, नहीं हुआ है, पहले वाला भी नहीं हुआ है। हो गया तुम्हारा खुशी? करीना कपूर का एक गाना है, आई रे खुशी का, सुना? लो फोटो खींच लो इसका। हो गया क्या? चलिए ठीक है, जोड़िए, लगाते रहिएगा आप लोग बाद में। इसको नहीं कर पाए क्या तुम? ये क्या है, 5 हो जाए, 5 और 3 8 8 बटा 5 पुलिस हो कैसे होगा? बटे में ही रहेगा, या यही कैलकुलेशन है, ऐसे ही पूरे एक बटा सही है। अब एक जीरो से जीरो, 4 2 से 2 8, 2 से 10, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करिएगा, नहीं कटेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 36 गुणे 4 25 कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। जी बताइए।
हाँ? क्या है आंसर अभी भी 136। एक आ रहा है लग रहा है, कितना आंसर आया तुम्हारा? लाओ दिखाओ, लाओ देखो किस पैटर्न से किया तुमने। दो पैटर्न से किया अलग अलग, आप बोले गलत है तो चेंज कर देना पॉइंट से और फिर हाँ सही तो है, सही है। नहीं ये एक मेथड सही है, एक मेथड और यूज कर सकते हो, एक है ना, एक है ना, सही है, एक है ना। अब छोड़िए, अब 3/5 को डेसिमल में इतना कितना लिख सकते हो? 0.6 नहीं लिख सकते हो? 5 कितनी? अरे भाई काम दो ना भाई, 5 से कटेगा नहीं, 0 डेसिमल लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 5 0.6 आएगा तो 0.6 और 1 थोड़े कितना हो जाएगा? हो जाएगा, अब निकाल लो ना। 0.60 पूरे 1.6 बटा 100, अब निकाल लो। एक जीरो यहाँ चला जाएगा तो 16 और 136 पूरे 16 बटा 10 100 निकाल लो। 7 से 21.76 है। मोबाइल से नहीं होगा तो हाथ से किया करिए, आप थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन फास्ट। तो देखिए किसी का भी परसेंट निकाला, जैसे 1326 था, 1326 और गुणे कितना था? 3% था ना, और परसेंट हटता है तो बट्टे में क्या लग जाता है? 100 लग जाता है। तो पहले इन दोनों का क्या करिए, आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 1300 गुणे 3, 1339 और 26 से 78 यानी कि 3978। अब तो बहुत आसान हो गया क्वेश्चन, क्योंकि बट्टे में 100 है। अब सीधा सीधा डेसिमल लगा दिए, दो दो जीरो, दो प्लेस पे डेसिमल लग जाएगा, 39.78। अगला क्वेश्चन जो मैंने दिया था कि 1 होल 3/5 था, 3/5 परसेंट निकालना है किसका? किसका? 1360 का। ये भी बहुत आसान है, 1360 पूरे, या तो इसको डेसिमल में चेंज कर लीजिए या फ्रैक्शन में रहने दीजिए। 5 1 जा 5 और 3 8/5। अब परसेंटेज हटता है तो क्या लगता है? बट्टे में 100 लग जाता है। अब इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए तो भी आंसर आ जाएगा, या सीधा सीधा इसको चेंज कर लीजिए, 1 का 1 ही रहने दीजिए। अब 3/5 को डेसिमल में चेंज किया जाए तो आंसर क्या आएगा? 0.6 आएगा। 0.6 और 1 कितना हो जाएगा? 1.6 हो जाएगा। 1360 पूरे 1.6 बट्टे में 100। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए तभी भी आ जाएगा। इक्वेशन को थोड़ा और आगे बढ़ा दे रहा हूँ, डेसिमल लगा है, एक जीरो आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हट जाएगा डेसिमल। 136 गुणे 16 हो जाएगा, अब बट्टे में 100। बस आंसर कितना आएगा इसका? आंसर बता दे रहा हूँ, कैलकुलेशन करिएगा, 21.76 ये आंसर है। तो ये डिस्काउंट निकालने का तरीका बहुत सिंपल सा, निकालिएगा। तो दो टाइप के डिस्काउंट बता रहा है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। सुनिएगा, ट्रेड डिस्काउंट प्राय मैन्युफैक्चर टू होलसेलर को देता है, जो जो चीजों को बनाता है। जैसे कि मान लो एक अमूल की बन्नी है जहाँ आइसक्रीम बनती है, और एक है जो अमूल की फैक्ट्री है जहाँ हब रहता है उसका, जहाँ से माल उठ के जाता है, तो वो अलग रेट पे उसको देता होगा, एक अलग लेवल होगा उसका, क्योंकि वो क्या है, उसको उसी को बोलेगा ट्रेड डिस्काउंट। और वो जो हमें डिस्काउंट देंगे वो बोलेंगे कैश डिस्काउंट। कह रहा कैश डिस्काउंट क्या होता है? बिजनेस में कैश फ्लो को मेंटेन करने के लिए क्या डिस्काउंट तभी भी दिया जाता है। जैसे मान लो किसी से आपको 4 लाख 5 लाख रुपया पाना था, ठीक है, वो दे भी नहीं रहा है, तो आपने नहीं कह दिया चलिए एक काम करिए, लाइए 10% डिस्काउंट दे रहा हूँ आपको, मेरा पैसा दे दीजिए। तो 4 लाख का 10% 40,000 रुपया, यानी 3,60,000 दे के कोई भी फाइल आना चाहेगा। तो पैसा तो थोड़ा सा आप समय है, लेकिन डिस्काउंट देकर क्या किए? अपना पैसा जमा करवा दिए। तो ऐसे भी होते हैं, इसको कैश डिस्काउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट। कोई काम कराना होता है या फीस जमा कराना होता है, जैसे यही नहीं आपको चलता है कि आप फीस जमा कर देंगे एक बार में पूरा तो 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको तो ये लगता है करीब वहां 10% मिल रहा है, हाँ बेनिफिट भी मिलता है, सही बात है। लेकिन मुझे क्या बेनिफिट हुआ? आपका पूरा पैसा इकट्ठा आ गया, टेंशन खत्म। ठीक है, यही बात।
अगला है वाउचर। क्या है वाउचर? मतलब कि टैली में हर चीज का एक पार्टिकुलर वाउचर बनाया गया है कि आप क्या कर रहे हैं उस चीजें। जैसे अगर हम पहने कपड़े तो हर चीज बनाया गया ना कि वॉच कहाँ पहनना है। कभी देखो क्या पैर में बांधते हुए, वॉच को ऐसे आज पैर में बांध लिया जाए, नहीं। तो मतलब हर चीज की प्रॉपर प्लेस है। वैसे ही यहाँ वाउचर की बात किया जाए, हर चीज का एक पार्टिकुलर वाउचर है। अगर आप परचेज कर रहे हैं तो उसके लिए परचेज वाउचर। विष्णु, इस तरह पढ़ाई नहीं हो पाएगी, इसी में आराम से आंख बंद करके सोओगे, हो गया कल्याण तब तुम्हारा। तो 3-4 साल और पढ़ोगे तभी तो नहीं आएगा। 2 साल बीत गया। सुनिए ध्यान से। तो अगर परचेज कर रहे हैं तो उसके लिए परचेज वाउचर, कोई सामान बेच रहे हैं तो सेल्स वाउचर, पैसा पा रहे हैं तो रिसिप्ट वाउचर, पैसा दे रहे हैं तो पेमेंट वाउचर। ऐसे ही सारे वाउचर्स हैं। कह रहा है कि किसी भी ट्रांजेक्शन के सपोर्ट में तैयार किए जाने वाले डॉक्यूमेंट को वाउचर कहते हैं। जैसे कैश मेमो, इनवाइस, चालान, सब क्या है वाउचर। रिसिप्ट, सारे वाउचर्स है। गुड्स क्या होता है? पहले ही बता दिया हूं आपको। गुड्स मतलब सामान होता है, वस्तु होता है, माल होता है। कोई भी व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है वही वस्तु उसकी व्यापार की क्या कहलाती है? गुड्स कहलाती है, सामान कहलाती है। गुलाम परेशान हो गया तो? अच्छा, तुम्हारा ट्रक भी है क्या? ठीक है, अब सुनिए ध्यान से। व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है वो वस्तु बिजनेस के लिए क्या कहलाती है? गुड्स कहलाता है। दूसरे शब्दों में बिजनेस में पुनः सेल करने के उद्देश्य से, मतलब कि अगर व्यापार कर रहे हैं तो आप भी तो कहीं ना कहीं से मंगाएंगे तभी तो बेचेंगे। तो पुनः सेल करने के उद्देश्य से मंगाई गई चीजें क्या कहलाती है? गुड्स कहलाती है। अगला है ड्राइंग। क्या है? ड्राइंग का मतलब क्या होता है? ड्राइंग का मतलब क्या होता है गुलाम? ड्राइंग का मतलब, अरे जाओ, ड्राइंग का मतलब बोलो, जो जानते हो बोलो। चित्र होता है, हाँ। नीरज खड़े हो जाओ। ड्राइंग का मतलब चित्र को बनाना। सी, ग्रीन आर्मी बताओ। हाँ, बैठे। ड्राइंग का मतलब होता है आहरण। अकाउंट में ड्राइंग का मतलब होता है आहरण। जैसे कि मान लो हम दुकान पे अपने बैठे हैं, हमने ये मार्कर बेच दिया 10 रुपए में, बेचा। अच्छा, जो इसके बदले मार्कर बेचने के बजाय जो हमें 10 रुपए मिले, वो 10 रुपए किसके हैं? उसी, वो 10 रुपए किसके हैं? हाँ, मेरे नहीं, मेरे नहीं। सुनिए ध्यान से। आप दुकान पे बैठी हैं, कोई भी आया, आपने 10 रुपए का मार्कर बेच दिया, मार्कर चला गया, उसके बदले आपको 10 रुपए मिले, वो 10 रुपए किसके हैं? मार्कर क्या है? तो मार्कर, मार्कर के साथ दे देना चाहिए कस्टमर को। तो मार्कर क्यों दे? 10 रुपए किसके हैं? मेरे हैं। वो 10 रुपए आपके बिजनेस के हैं। आपने मार्कर दिया, उसके बदले आपको पैसे मिले, तो कस्टमर से हिसाब किताब खत्म। मार्कर का 10 रुपए तो कभी होगा ही नहीं। वो 10 रुपए किसका होगा? हमारे व्यापार का, हमारे बिजनेस का, हमारे दुकान का। तो पैसा कहाँ जाना चाहिए? दुकान के ही गले में जाना चाहिए, दुकान में ही जाना चाहिए। लेकिन सडनली सामने से, हाँ, सडनली सामने से एक पानी पूरी वाला गुजर गया और आपने 10 रुपए खा लिए। यानी वो पैसा बिजनेस का था, आपने क्या कर लिया? पर्सनली यूज कर लिया। बिजनेस में डालना चाहिए था और आपने क्या कर लिया? पर्सनली यूज कर लिया। तो ऐसे अकाउंट्स को बोला जाता है ड्राइंग अकाउंट। कोई भी बिजनेस का पैसा आपने पर्सनली यूज कर लिया, चाहे किसी भी मेथड से यूज किया हो, किसी को दान दे दिया हो, कुछ खा लिया हो, कुछ खरीद लिया हो, उससे मतलब नहीं है। किसी भी कारणवश आपने बिजनेस का पैसा खुद के लिए यूज कर लिया तो वो कहलाएगा ड्राइंग। ड्राइंग अकाउंट आहरण का खाता कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आहरण खाता। समझ में आ गया क्या होता है ड्राइंग? ड्राइंग का मतलब क्या होता है? आहरण। लिख लीजिए, आहरण। चित्र, वही चलचित्र लगेंगे बनाने आप लोग। तुम पढ़े हो तभी कह रहे हो मेरा। नो सर, नहीं बोले हो।
अब तुम उसका वाला तुम कर लिए, पगड़ी वाला। आओ आओ यार साइड में चलो, सही कर दे। आफ्ताब, कब से आप आगे वाले डेस्क पे परमेश्वर के बगल में बैठेंगे। नसीम, आप उस जगह वापस अचीव करेंगे जहाँ थे आप, और गुलाम आप वही रहेंगे अंधों के पास। क्योंकि आप लोग धीरे धीरे गुफ्तगू कर रहे हैं कंप्यूटर को। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? तो ड्राइंग, अब सुन लीजिए इसकी लाइन क्या कह रही है। बिजनेस के मालिक के द्वारा किया जाने वाला निजी खर्च क्या कहलाता है? ड्राइंग मालिक के पूंजी को घटाता है। अच्छा बताइए, हमारी 10 लाख की पूंजी थी, 10 रुपए का पेन बेचे थे, 10 रुपए वो आया था, 10 रुपए उसी में जाना चाहिए था, लेकिन आपने 10 रुपए यूटिलाइज कर लिया। तो ये पूंजी को बढ़ाया कि घटाया? ड्राइंग क्या करता है? पूंजी को घटाता है। तो टीचर इसका कहीं ना कहीं सब्ट्रैक्टिव होता है। कह रहे यदि बिजनेस के मालिक के द्वारा अपने व्यापार से कोई गुड्स या मनी पर्सनली यूज कर लिया जाए तो हम क्या करेंगे? ड्राइंग का जब भी कोई सामान निकाल ले या पैसा निकाल ले, ऐसे कंडीशन पर्सनल यूज के लिए, जब भी पर्सनल यूज की बात आएगी हम ड्राइंग का खाता बनाएंगे। किसका खाता बनाएंगे? ड्राइंग का खाता। याद रहेगा? उठ गए क्या? उठ गए? चलो ठीक है, अच्छी बात है। जब जागो तभी सवेरा। बताओ। हाँ, हाँ। मार्जिन वाली बात कुछ नहीं, तुम मार्जिन करके 8 रुपए में बेचे, चलो मार्जिन के लिए 8 रुपए में बेचे, वो 8 रुपया किसका है? बिजनेस का है। तो बिजनेस में डालिए ना, अपने जेब में क्यों डाले? हाँ, 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 हाँ। तभी ना सोचिएगा कि 8 रुपया बिजनेस में डाल दिया, 2 रुपया अपने जेब में डाले। नहीं, इनकम होगा तो भी बिजनेस का ही पार्ट है, लॉस होगा तो भी बिजनेस का ही पार्ट है, आपके जेब में नहीं। हम समझ गए इसके मतलब क्या है, लगा बुद्धि लगा अपना बोले ही वाला। अब ये हाँ सोच रहा है मुनाफा हो तो अपने जेब में डाल लेंगे। ठीक है, तो बिजनेस किस लिए कर रहे हो? झक मारने के लिए? बिजनेस कमाने का उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना ही तो होता है। हाँ, आगे वही ना, आगे बढ़ाना। तो सुन लो उसकी मानसिकता देखो, करा कि जो लबुआ होगा तो जेब में डाल देंगे। हाँ, हाँ, बोलो बोलो पूरा। हाँ, हाँ, हाँ। जरूरी नहीं गले से निकालोगे। कोई सामान बेचे, कैसा भी पैसा है, चाहे सामान लिख रहा है पैसा ले लिए, या कोई कस्टमर पैसा दिया, वो पैसा आपको बिजनेस के ही उसमें डालना था, लेकिन आपने उसको भी पर्सनली यूज कर लिया। इस बात की बात की गई है। हाँ, तो क्या निकालते, कहाँ से निकालेंगे? हाँ, हाँ। क्यों निकालोगे भाई? तो बिजनेस बढ़ेगा कैसे? हाँ, 2 रुपए निकाल लिए और हाँ। अरे पागल, बुद्धि तुम भी उसी चक्कर में चले गए, गधे कहीं। बोले उसकी पूरी बात सुनो, क्या कह रहा, बोलो नहीं पूरा। हाँ, अच्छा, कस्टमर से तुम कितना पैसा प्राप्त किए बताओ? 10 रुपया। तो बिजनेस का ही था, चाहे घटा बढ़ा के कुछ भी पाए तो बिजनेस में ही डालना चाहिए। क्यों तुम रखोगे? और तुम रख ली तो ड्राइंग कर ली। बिल्कुल जाएगा, वो बिजनेस का पैसा है, क्योंकि आपने बिल बनाया 10 रुपए का ना, तो 10 रुपया बिजनेस का ही था ना। तो बताओ, निकालोगे निकालोगे नहीं तो कैसे पता चल जाए कि बिजनेस में लाभ हुआ है कि हानि हुआ है? वही पैसा ना बाद में बताएगा कि हम 5 लाख का पूंजी लगाए थे और साल के अंत में 8 लाख हो गया है, यानी 3 लाख का प्रॉफिट हो गया है। पूंजिया बढ़ा कहाँ से? वो 2 रुपया निकालते तो पूंजिया बढ़ता, तो ताला लगा के घरे चले आते उसके बाद। ये कोई क्वेश्चन नहीं था, ये कोई क्वेश्चन नहीं था भाई, याद रखिएगा, कोई ध्यान मत दीजिएगा इस बातों पे।
इसको मात्र एक काल्पनिक मान के भूल जाइएगा। हाँ, क्योंकि बात इज्जत ये है कि अगर हम, जाहिर सी बात है, बिजनेस खोलने का एक ही उद्देश्य है लाभ कमाना। लाभ कमाएंगे तभी हमारा बिजनेस एक्सपेंड होगा और फैलेगा और बड़ा होगा। तो अगर हम इस पे 5 रुपया लाभ कमा रहे हैं तो अपने घर नहीं ले जाएंगे, बिजनेस में लगाएंगे तभी तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा। और वही 5 रुपया, ऐसा नहीं कि 5 रुपया खड़े थे तो 5 रुपया 10 रुपया बेचे तो 5 रुपया बिजनेस में डाल देंगे, 5 रुपया अपने जेब में डाल देंगे, तभी भी ड्राइंग नहीं कहलाएगा। एक रुपया लोग, 1 रुपया जाएगा। लाइन देखिए ध्यान से, यदि बिजनेस के मालिक के द्वारा अपने व्यापार से कोई भी कुछ पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए तो ड्राइंग नहीं जाएगा, और वो अपने पूंजी को घटाएगा ही। हम तो सोचे थे हमारे बिजनेस में लाभ होगा, और आप लग रहे हैं जितना लाभ हो रहा पहले निकालते जा रहे हैं। अंततः आपको पता क्या चलेगा कि आपका बिजनेस एक्सपेंड कितना किया, पता लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे। नहीं, जैसे मान लो हम 5 रुपए में एक मार्कर मिलता है, हमें 10 रुपए में बेचा, 10 रुपया आया तो हम अगली बार 2 मार्कर लाएंगे खरीद के, समझ रहे हैं? उसी से 4 मार्कर करेंगे, इसी तरह तो बढ़ेगा, एक्सपेंड होगा बिजनेस। यही बात है। चलिए अगला क्या है? परचेज। परचेज को हिंदी में बोलते हैं क्रय करना। क्या करना? क्रय करना, मतलब खरीदना। कह रहा है गुड्स को पुनः बिक्री के लिए खरीदने की प्रक्रिया जो होती है क्या कहलाती है? अब क्यों पुनः बिक्री की बात हो रही है? मान लो आप कस्टमर हो तो आप पुनः बिक्री करोगे, नहीं आप तो घर लाके यूज करोगे, लेकिन बात हो रही है बिजनेसमैन की, क्योंकि बिजनेसमैन खरीदता है तो बेचने के उद्देश्य से ही खरीदता है। इतना सीरियस लाइन चल रहा है, पानी प्यास लगे ना, चाहते हुए चीज बोलना पड़ता है। चुप रहिए। अब कह रहा है व्यापारी द्वारा खरीदे जाने वाला माल क्रय या परचेज कहलाता है। क्रय बोलते हैं, और सेल्स को बोलते हैं विक्रय। क्या बोलते हैं? विक्रय। कह रहा है व्यापारी जिस माल से व्यापार करता है उसे क्या बोलते हैं? बिक्री यानी सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल्स बोलते हैं। परचेज क्या होता है? तो क्रय किया हुआ सामान, कोई सामान हम खरीदे और हम इसको वापस भी कर दिया। कारण कुछ भी हो सकता है, क्वालिटी हो सकता है, पैसे की दिक्कत हो सकती है, रेट हो सकता है, तो कारण बहुत सारे हो सकते हैं। तो कोई सामान हमने खरीदा और किसी भी कारण हमने वापस कर दिया, क्या कहलाएगा? अच्छा एक बात और है, हम जिस माध्यम से परचेज करते हैं उसी माध्यम से रिटर्न भी करते हैं। अगर हमने मार्कर खरीदा और 10 रुपए दिए और घर गया, मार्कर चला नहीं, वापस आ गए अगले दिन वापस करने, तो अगर हम दुकानदार को पैसे वापस करेंगे मार्कर, तो हमको कुछ वापस करेगा? क्या वापस करेगा? पैसा। हम रिप्लेस की बात नहीं किए हैं, फिर से बात सुनिएगा। लग रहा है इंग्लिश कमजोर हो गई है आप लोग की। आई एम नॉट सेइंग रिप्लेसमेंट, आई एम जस्ट सेइंग रिटर्न। रिटर्न कर रहे हैं भाई। कई सामान ऐसा होता है ना, रिटर्न करके आप पैसे वापस ले सकते हैं, हमने यही एज्यूम किया हुआ है, रिप्लेसमेंट नहीं कर रहा है। तो मान लीजिए गारंटी वाली बात हो रही है, तो वारंटी नहीं, तो मान लीजिए सामान वापस की तो हमको क्या वापस करेगा? पैसा। अब दूसरा सिचुएशन इमेजिन करिए, आप मार्कर खरीदे, पैसा नहीं दिए, उधार खरीदे, घर गए नहीं चला, अगली सुबह आ गए वापस करने, तो वापस करें तो वापस तो लेगा ही लेगा भाई, उसने बेचा तो लेगा ही। तो क्या आपको वापस करेगा कुछ? यानी उधार खरीदे तो उधार वापसी भी होगी, आपने कुछ नहीं दिया तो वो भी आपको कुछ नहीं देगा। समझ में आ गई बात ना? ये बात आगे मैटर करेगा, याद रखिएगा दिमाग में। जिस माध्यम से खरीदते हैं उसी माध्यम से वापस होता है, ठीक है? अगला है सेल्स रिटर्न। तो वही सेम उल्टा, कि अगर आप कोई सामान बेचे हैं और आपको कोई वापस कर देता है, क्या कहलाएगा? सेल्स रिटर्न कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कह रहे यदि हमारा कस्टमर, जैसे दो बातें होती है, दो बातें क्या होती हैं? जब हम परचेज कर रहे हैं तो भी सामने वाले की बात होगी, और जब हम सेल्स करेंगे तो भी सामने वाले की बात होगी। जब हम परचेज करेंगे तो सामने वाला हमारा हमको दे रहा है, दाता है हमारा, तो क्या कहलाएगा? सप्लायर है। क्या कहलाएगा? और जब हम बेच रहे हैं तो सामने वाला हमारा क्या कहलाएगा? कष्ट देने वाला कस्टमर हो जाएगा। दो बात है, जब हम परचेज करेंगे तो भी सामने वाला, क्योंकि हम अपनी कंपनी में खुद का जिक्र कभी नहीं करते हैं। घर पे आपके वहां शादी विवाह पड़ता है तो आप मेहमानों का आदत करते हो कि खुद का करते हो? हमेशा सामने वाले की बात की जाती है, खुद की बात तो करनी ही नहीं है,
तो अगर हम परचेज कर रहे हैं तो भी सामने वाला, सेल्स कर रहे हैं तो भी सामने वाला। परचेज कर रहे हैं तो सामने वाला हमारा सप्लायर है, और सेल्स कर रहे हैं तो सामने वाला हमारा कस्टमर है। या कोई एक ही चीज याद कर लो कि सेल्स करते वक्त सामने वाला हमारा कस्टमर, किसको बेचेंगे आप? हमारा अपने कस्टमर को। तो जब एक कस्टमर हो गया तो दूसरा क्या होगा? सप्लायर ही। कोई दिक्कत है? चलिए अगला है 24 नंबर वाला, स्टॉक। स्टॉक को हिंदी बोलते हैं रहतिया। रहतिया तक क्या लिखे जी? रह तपरी का मतलब तिया, या रहतिया इसको क्या मतलब कि जिस सामान, जिस चीज का मैं बिजनेस करता हूँ और हमारे गोदाम में जो चीजें पड़ी हुई हैं, बची हुई है, वही क्या कहलाते हैं? स्टॉक कहलाते हैं। कितना कॉन्फिडेंटली मेडिकल स्टोर पे कहते हैं सब जाइए उस वाले गले उसमें देखिए, उस वाले रैक में एक पत्ता पड़ा होगा। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है कि मेंटेन है रिकॉर्ड कि 15 पत्ता लाया था, 14 ही पत्ता बेचे हैं, एक पत्ता जरूर पड़ा होगा। इतना कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आता है, क्योंकि सारी एंट्री होती है। तो क्या है? स्टॉक है। इसी को बोलते हैं स्टॉक मैनेजमेंट करना। कितना सामान आया, कितना गया, कितना पड़ा है, ये सब क्या है? स्टॉक मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट बोला जाता है। कोई डाउट है? आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।